हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मेरे साथ राहुल हैं, जिन्होंने अभी जो रिसेंटली आरएससीबी के एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने क्वालिफाई किया और ये फाइनली जेईएन बन चुके हैं। तो आज मैं राहुल से जानूंगा इनकी क्या जर्नी है और किस तरह उन्होंने तैयारी करी। तो राहुल, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई जेईएन बनने के लिए। थैंक थैंक यू सर। ठीक है। तो राहुल, आप सबसे पहले मुझे आप अपना एक इंट्रोडक्शन दें शॉर्ट में कि भाई आपने कहाँ से बीटेक किया, कैसे तैयारी करी और यस सर। फाइनली आप यहाँ पर किस तरह से पहुंचे। सर, जैसे कि आप बता रहे हो कि मेरा नाम राहुल है और मैंने 2021 में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से जोधपुर से अपना बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पास की थी। उसके बाद मैं सर निम्बस लर्निंग मैंने ज्वाइन कर ली थी उसके बाद ही। और चूंकि निम्बस लर्निंग मैंने उससे पहले भी ज्वाइन कर ली थी फोर्थ ईयर में, जो हमारे कॉलेज में आई थी इसलिए। तो तब से मैं निम्बस से जुड़ गया था, मतलब इंजीनियर से। ओके। जी सर। ठीक है, तैयारी फिर आप करते रहे ना इस तरह से आप, है ना। जी सर। ठीक है। सो देखिए ध्यान से, मतलब आपने मतलब बीटेक किया, बीटेक के बाद आपके कॉलेज में जैसे इन हाउस चला हुआ तो वहाँ पे आपने थोड़ी तैयारी करी, फिर आपने ऑफलाइन पढ़ा निम्बस, इस तरह से आप कनेक्टेड रहे और फाइनली आपका सिलेक्शन हो गया, है ना। तो कैसा यस। लग रहा है अभी, मतलब फिलहाल, मतलब कैसा महसूस हो रहा है जेईएन बनने के बाद। अभी अभी तो सर, मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा माहौल हो रखा है। घर वाले भी बहुत ज्यादा कुछ, मतलब फाइनली एक ऐसी स्टेज आ गई जिसपे अब 2-3 महीने पहले ही सबने बोल दिया, मतलब घर वाले ने बोल दिया कि अब नहीं बन रहा है, मतलब बन रहा है मीन्स सपोर्ट बहुत रहा, पर ऐसे बोला कि अगर नहीं हो पा रहा है तेरे को नहीं करना है तो तू ज्वाइन कर ले, कोई बात नहीं, ऐसा कर ले। पर जब फाइनली हुआ तो एकदम ऐसे हो गया कि सोने पे सुहागा ही हो गया, अब एकदम बहुत हम्म। खुश। मतलब पूरी फैमिली, मतलब आसपास का, मतलब पूरा, मतलब बुआ जी फूफा जी और पूरा, मतलब पूरा परिवार ही बहुत कुछ ऐसे। एक्चुअली क्या, आप बहुत मेहनती, मेहनत करी आपने, मैं देखता था आप कंटिन्यूस लगे रहते थे और चूंकि आपका टेक्निकल बैकग्राउंड भी काफी अच्छा था, इस वजह से आपको भी लगता है कि मैं टेक्निकल ही जॉब करूँ या अपनी फील्ड की जॉब करूँ, है ना। बाकी जॉब तो आप कर ही लेते हैं आप, जैसा बोला आपने कि सर जॉब तो है ही मार्केट में और आप टैलेंटेड हैं, तो जाहिर सी बात आपको जॉब मिल जाती। बट वही होता है ना कि अपना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो अगर आपने को अगर इलेक्ट्रिकल की जॉब मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहता है, और फिर अगर जेईई बन जाते हैं अपन तो जाहिर सी बात है कि अपने को एज तो मिलती है और बढ़िया भी लगता है, प्राउड फील होता है। ठीक है। राहुल, जैसे हाँ आपने सर। यहाँ जब बताया ना आपने निम्बस लर्निंग या आपने जैसे इंजीनियर्स एकेडमी का ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन किया था यहाँ जयपुर में आके, तो क्या आपका रूटीन रहता था, मतलब किस तरह से आप पढ़ाई करते थे और किस तरह से नोट्स बनाते थे, कितना हेल्पफुल रहे आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह, किस तरह से कहानी करी आपने। हाँ। शॉर्ट नोट्स तो सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, मतलब मैंने कम से कम, अभी पहले तो मेरे को इतना नहीं पता था, मतलब तैयारी कैसे करनी है क्या करनी है, फिर धीरे धीरे गाइडेंस मिलता रहा। तो अब तो मैं हर बार जब भी कोई एग्जाम आ रही है, चाहे वो 1 महीने बाद हो चाहे वो 3 महीने बाद हो, मैं शॉर्ट नोट्स पहले ही बनाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले अब मैं क्योंकि अब ऐसा हो जाता है कि पढ़ रखा है सब कुछ, और शॉर्ट नोट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर कि 2-3 बार अपन उनको छान लेते हैं ना, तो बस उतना ही कंटेंट बनता है कि इससे बाहर कुछ नहीं हम्म। आएगा। और वो बस सही इतनी सी बात। कॉपी बनती है सर, बहुत छोटी सी। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। ये सर। क्योंकि उससे क्विक रिवीजन हो जाता है शॉर्ट नोट से, है ना, मतलब क्विक रिवीजन हो जाता ये है सर बहुत और एक क्विक रिवीजन। सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो हमने एक 4-5 घंटे में पूरा कंटेंट पढ़ लिया, सारी चीजें पढ़ ली, है ना। हाँ, आंखों के नीचे होकर निकल जाते हैं, तो तुरंत ऐसा वन लाइनर तो ऐसे हो जाते हैं सर, याद हो जाते हैं बिल्कुल। हम्म। मतलब सिर्फ डेटा और ये डेटा ऐसा बिल्कुल ऐसा रटा हुआ हो जाता है सर। सही कह रहे हो आप। क्योंकि एक ही चीज बार बार देखते जाते हैं दिमाग में आ जाता है। तो और जैसे नोट्स बार बार वगैरह जब देखते आपने हैं। पहली बार पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी जस्ट तैयारी चालू करेंगे, तो उसमें क्या करते थे आप, जैसे कि नोट्स वगैरह कैसे बनाते थे क्लासरूम वाले, इस तरीके से, और नोट्स क्लासेस में वगैरह क्या। जो सर ने जैसे, हम्म। हम्म। नोट्स वगैरह तो जो सर ने जो लिखाया है, सिर्फ उतना ही पढ़ना है, उससे अलावा मतलब बहुत इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, वो इनफ, मोर देन इनफ है सर। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे मैं भी हुआ था कि जैसे मैं बुक्स पढ़ने स्टार्ट कर दी, मतलब नहीं क्या पता कुछ रह गया हो। तो इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की बजाय आप जितना पढ़ो वो मतलब 80-90%, मैं तो बोलूंगा 95% इनफ नोट्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पर फिर भी वो 5% लगा रहता है कि नहीं नहीं कुछ पढ़ लेता हूँ, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और कुछ मतलब निकलता नहीं। इतनी कट ऑफ भी नहीं जाती कि 95% कट ऑफ भी जा रही हो। सही बात है, सही बात है। तो मतलब आप सही बात है, मतलब अब 100% तो कभी कोई चीज हो नहीं सकती है, बट मुझे लगता है हो कि नहीं जो अपने सकती है। मोर देन सफिशिएंट है, अगर उनको प्रॉपर्ली रिवाइज किया जाए, उन्हीं को पढ़ा जाए, तो मुझे लग रहा हो जाएगा। उन्हीं को बार बार पढ़ो आप ताकि दिमाग में आपके रहे। बार बार ठीक, पढ़ो, हाँ। सही बात है। और बाकी कैसा रहा यहाँ सपोर्ट टीचर्स वगैरह का और मैनेजमेंट का, कैसा लगा आपको इंजीनियर्स अकेडमी में। सपोर्ट सपोर्ट सर टीचर्स का तो बहुत अच्छा रहा। मैं मतलब स्टार्टिंग से मैं 2021 के बाद मेरा प्लान नहीं था वैसे कुछ गेट ऐसे ऐसे कुछ करने का, मेरे को ऐसा मतलब जॉब ही करने का था। तब ये कॉलेज में जब आए हैं, तो
बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ चीजों से, मतलब जैसे आप आए थे तो हमारे कॉलेज में जब पढ़ाने आते थे हम्म तब बातें, तब थोड़ा समझने भी आने लगा। उससे पहले तो मतलब पढ़ाई तो नहीं करी है मैंने, मतलब हम्म ग्रेजुएशन में, मतलब ऐसे एक दो दिन पढ़ाई कर लिया, उसके बाद एग्जाम दे के आए। वैसा हम्म कुछ मेहनती पढ़ाई नहीं करी, पर उसके बाद बहुत इन्फ्लुएंस रहा। उसके बाद ऐसा रहा कि अब थोड़ा एसएससी वाला देख लेते हैं, दे लेते हैं, क्योंकि अब बन जाएगा ऐसी चीजें। हम्म उसके बाद सर ने जो आपकी वो 6500 वाली बुक है सर, वो तब एमसीक्यू। बस वो करो। हाँ वही एमसीक्यू वो तो। तो सर अभी तो रामबाण। क्या 6500 वाली वो 10,000 हो गई है, अब उसमें 10,000 क्वेश्चन आने लगे हैं। अच्छा, दस पहले हजार हो गई सर। 6500 आते थे, अब अच्छा। 10,000 कर दी गई। अब चूंकि हाँ क्या उसमें और भी पेपर ऐड कर दिए गए हैं, तो वो अब 10,000 पहुंच गई है 6500 से। इसलिए वो बहुत बढ़िया किताब टेक्निकल का है। ये था सर, जितना भी टेक्निकल का ये था सर, जितना भी स्ट्रांग हुआ ना सर टेक्निकल, मेरा स्टार्टिंग में ही हो गया था जब मैं आपसे पढ़ रहा था, हम्म 2021-22 में जब था। उसके बाद मेरे को टेक्निकल का बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं फंसता यही था कि मेरे से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनते थे, हम्म मतलब जो बहुत डेटाबेस वाले हैं ना, वो मेरे से हम्म। याद नहीं होते थे। बाकी न्यूमेरिकल बहुत सही चल रहा था सब कुछ, पर वो ये सब दोनों चीजें पढ़नी पड़ेंगी तभी जाके कुछ नॉन टेक भी तो आगे रहता है होगा। इसमें, नॉन टेक भी मैनेज करना पड़ता है वो भी। हाँ सर, नॉन टेक रहता है, वो भी थोड़ा सा बहुत दिक्कत किया सर मुझे। तो नॉन टेक जैसे आप तो टेक्निकल आपका अच्छा था, बहुत सारे बच्चे होंगे जो हाँ सुनेंगे आपको, जो उनका टेक तो बहुत अच्छा होता है, तो नॉन टेक आपका जैसे बोले उससे आपके हाथ पैर कांपते थे, तो इसको कैसे मैनेज किया? फाइनली आप सेलेक्ट हो गए, तो क्या फिर स्ट्रेटजी बनाई नॉन टेक की हाँ, आपने? मैंने सर नॉन टेक का सिर्फ ऐसे तो पढ़ा मैंने, एक बार तो सब कुछ पढ़ा, पर मैंने ज्यादा फोकस किया जैसे मतलब नॉन टेक में ज्योग्राफी वोग्राफी के, मतलब जो चीजें मैं विजुअलाइज कर पाऊँ, बस वैसा वैसा चीजें मैंने ज्यादा पढ़ी हैं। और जो मतलब ऐसे कुछ कुछ वन लाइनर, जैसे कुछ कुछ एसएससी के जो कर रखे हैं ना वन लाइनर, जो मोस्टली आते रहते हैं, बस मैं उनको ज्यादा मतलब पढ़ता रहता था ऐसे। मतलब और नॉन टेस्ट टेक कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, पेपर तो देता ही रहता था। नॉन टेक ऐसा लग रहा है राहुल, कम ही पढ़ा है मतलब मतलब जितना कम से कम हाँ हो सर, सकता मैं है। हर अ, हर हर बार मतलब पढ़ता हूँ सर, पर मेरे बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, मतलब कॉन्टेक्ट याद नहीं रहता, नहीं। पर मैं बाकी को स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो टेक्निकल में कमांड बहुत ज्यादा है, इस वजह से लगता है कि नॉन टेक क्या पढ़े, रटा नहीं जाता है, चीजें समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, नहीं हाँ। इसलिए दिमाग नहीं काम, वही होता है। हाँ लेकिन पर वैसे पेपर पर निकालने के लिए तो विद सारी द चीज। बोलो बोलो। मैं सर ये बोल रहा था कि विद द टाइम सर, मतलब नॉन टेक भी अच्छा लगने लग गया, कि मतलब इंटरेस्ट आने लग गया। मतलब जब हमारा कंप्लीट हो गया मतलब जैसे टेक्निकल हो गया पढ़ के, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ऐसे, तो उसके बाद जब नॉन टेक था उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा कि हिस्ट्री पढ़ ही लेता हूँ, ज्योग्राफी पढ़े। अब ज्योग्राफी में तो बहुत अच्छा इंटरेस्ट आने लग गया था कि हाँ नहीं नहीं, मतलब ज्योग्राफी कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा पॉलिटी वाली, फिर थोड़ा सा ठीक रहा। नहीं नहीं, ठीक बात है। तो जियोग्राफी थोड़ा सा है भी टेक्निकल टाइप, जल्दी पकड़ में आ जाती है क्योंकि दिखता हाँ विजुअलाइजेशन है। बढ़िया, सही बात है। हाँ सर। लेकिन वही ना कि एग्जाम निकालना है तो सारी चीजें बैलेंस बना के चलनी पड़ती हैं, ताकि निकले, है ना। तो जैसे अगर मैं लास्ट में आपसे पूछूं कि आप जो आपके जूनियर्स हैं जो तैयारी भी कर रहे हैं, 6-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो स्टार्ट करेंगे, तो उनको आप क्या ऐसा कुछ टिप्स देना चाहोगे ताकि वो तैयारी करें और फटाफट एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं, आप अपने बिहाफ पर? मैं सर यही देना चाहूंगा कि पहली बात तो बहुत ज्यादा सोर्स के लिए नहीं भागे, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्ती सोर्स ढूंढने की कोशिश नहीं करें। एक सोर्स पकड़े, जो आपका मन हो, एक सोर्स पकड़े, बेस्ट सोर्स पकड़े। उसके बाद जो नोट्स लिखाए सर ने, उसके बाद बस प्रैक्टिस करें और हम्म। उनको ही पेपर को वापस देते रहें। इसके अलावा नॉन टेक का हर 2 घंटे 1.5 घंटे रोज कुछ ना कुछ देखते रहें। और बाकी टेस्ट दें, जितने ज्यादा टेस्ट देंगे उतने ज्यादा याद हो जाते हैं वापस से, मतलब बहुत बेस्ट है टेस्ट। मतलब कंटेंट पहले सही से पढ़ो, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो, पहले टेस्ट से दो, बस। रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, और जितना अच्छा शॉर्ट नोट्स बनाओगे, 2 बार 3 बार 10 बार बनेंगे शॉर्ट नोट तो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार ही शॉर्ट नोट्स बन गए उनको ही पढ़ते रहो, दोबारा जब बना रहे हो तो दोबारा शॉर्ट नोट्स में से और शॉर्ट नोट्स निकालो सर, हम्म। तो तब बेस्ट चीज निकल के क्योंकि आती है। हर हर बच्चे की राहुल क्या होती है, अलग स्ट्रेटजी। जैसे आपने बोला शॉर्ट नोट से बहुत जिक्र किया, शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल। आपने बोला कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक बार बना लेते हैं, सही बात है। आप दोबारा बना लो ना, क्योंकि कितना टाइम लगेगा, लिख लोगे आप, हाँ क्योंकि लिखना ही कितना है भाई, नेटवर्क मैं लिखेंगे सर, तो चार हाँ 3 पेज में हो जाएगा, है ना। वापस लिख लो पूरा, यस तो सर, तीन लिखने पेज का हो क्या जाएगा। होता है। सही बात। मैं सर यही करता था कि जैसे जब शॉर्ट नोट्स बनाया मैंने बाद में, तो मेरे को जो याद है कि मतलब इसको तो भूलूंगा। अब जैसे नेटवर्क की कोई थ्योरी है या कुछ भी है, थ्योरम है, मेरे को पता है नहीं भूलूंगा, इतना पढ़ लिया कि नहीं भूलूंगा कभी, तो मैं नहीं हम्म, लिखूंगा उस चीज को नहीं। शॉर्ट नोट में। मैं सिर्फ वही लिखूंगा जो बिल्कुल याद ही नहीं है मेरे को, मतलब यार भूल सकता हूँ थोड़ा सा, तो बहुत एकदम 1-2 पेज में पूरा हो जाता है सर।
तो पहले तो पढ़ो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, बस शॉर्ट नोट। हो जाएगा सिलेक्शन। तो बहुत बस। बढ़िया है ना राहुल, आपने बहुत अच्छे से बताया, जो बच्चे सुने उनको काफी अच्छा लगेगा और जाहिर सा अपने जीवन में इसको उतारेंगे भी। तो राहुल आपको बहुत बहुत फिर से बधाई इंजीनियर्स एकेडमी पूरी टीम की तरफ से। आप ऐसे जीवन में आगे बढ़ते रहें और बहुत ज्यादा आप एन भी बने आप, है ना, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप जेन से जाएं, क्योंकि आप यस सर। बहुत बहुत स्टार बच्चे रहे। मैं अगर अब इतने बच्चों को पढ़ाया उनमें से मैंने देखा है कि आपका यार दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको यहाँ रुकना नहीं है, आपको और आगे जाना है। और मैं ऐसे ही यस सर। विश करूंगा गॉड से। ठीक है राहुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।